Sir, in the absence of these Anganwadi workers, it would have been near to impossible for such a big country as India to provide essential primary health services to children and women in the grassroots. The government. तो आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इस नए चैनल पर फिर से स्वागत है। आप सभी ने आज से एक दो दिन पहले जो है मेन चैनल पर वो वीडियो देखा था जिसमें लोकसभा में सांसद एनके प्रेमचंद्रन जो केरल के कोल्लम लोकसभा क्षेत्र से आरएसपी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने क्लियर शब्दों में 3 बड़ी डिमांड्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए की थी कि आंगनबाड़ी सेविका को 25,000, सहायिका को 20,000 सरकार दे और साथ में जो है ग्रेजुएटी और पेंशन का भी भुगतान निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है ये मुद्दा लगातार संसद में इस शीतकालीन सत्र में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से आने वाले सांसद महोदयों द्वारा उठाया जा रहा है और सरकार पर दबाव बनाकर इस पर जो है जवाब मांगा जा रहा है कि सरकार इस पर कुछ निर्णय लेगी या नहीं लेगी। इसके लिए यहाँ पर लगातार सांसदों द्वारा जो है ये चीजें की जा रही हैं। चलिए पहले पूरा वीडियो क्लिप आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इन सांसद महोदय का नाम डिस्प्ले नहीं किया गया है इस लाइव में, तो मैं भी इनका नाम नहीं जानता, लेकिन एज ए इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये साउथ इंडिया के ही या केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह के सांसद दिखाई या महसूस हो रहे हैं। चलिए पहले पूरा वीडियो देखिए। आई होप आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Today I want to bring forth the plea of Anganwadi workers in India, an initiative under ICDS by the India government, where women are frontline workers providing essential services of additional and supplementary healthcare and nutritional services including community level immunization to children and pregnant women. They are the ones who drove the vaccination drive thousands of villages of the country as frontline workers during the pandemic. Yet they struggle with low financial support provided to them, which is referred to as either an honorarium or record incentive for their contribution, a meager and even less than the wages of a grade 4 employee in service of the government. Sir, in the absence of these Anganwadi workers, it would have been near to impossible for such a big country as India to provide essential primary health services to children and women in the grassroots. The government has taken advantage of these more than 24 lakhs of Anganwadi workers, indicting their hard work and giving them election and surveys related duties, adding more to their existing tax work. Time and again, the Anganwadi workers went to court demanding social security benefits, facilities, increased wages, the right to be paid gratuity, post-retirement benefits, and many more, but with no tangible result. Sir, I request the government to change the nomenclature of the compensation category of Anganwadi workers from honorarium to salary and provide requisite resultant benefits to them. Thank you very much, sir. तो फाइनली अभी आपने ये लगभग 2 मिनट का वीडियो देखा। ये मेन चैनल वाले उस वीडियो से अलग है जिसमें सांसद महोदय ने क्लियर कट में कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारी सरकार की भारत की लगभग 24 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संभालती है, चाहे न्यूट्रिशन के संबंध में हो, पोषण के संबंध में हो, कुपोषण दूर भगाना हो, सरकार का कोई सर्वे करना हो, गर्भवती धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य की ध्यान देना हो, किसी प्रकार का जागरूकता अभियान के बारे में काम करना हो, या फिर अतिरिक्त ड्यूटी के तौर पर इलेक्शन का काम करना हो, ये सारी चीजें उन्होंने इंग्लिश में इलेबोरेट की है और कहा है कि सरकार का जब इतना महत्वपूर्ण काम आंगनबाड़ी वर्कर करती है तो इसको जो है इनको उतना पेमेंट जरूर मिलना चाहिए जिनसे इनका घर बार चल पाए। क्योंकि अगर केंद्र स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर, मोदी सरकार के स्तर पर मानदेय या पेमेंट में वृद्धि की जाती है तो कहीं ना कहीं पूरे भारत के हर एक आंगनबाड़ी वर्कर्स को इसका फायदा होगा। और बात करें बिहार या किसी भी स्टेट की तो सबको फायदा होगा। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि इनको ऑनरेरियम न देकर सैलरी दिया जाए, यानी कि इनको वेतनमान दिया जाए। तो ये मांगे सरकार कब तक पूरा करेगी, आगे क्या चर्चा होगा, वो हम आगे जैसे अपडेट मिलेगा इस शीतकालीन सत्र में लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जानकारी जरूर मिली होगी। ये दूसरी वीडियो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार संसद में भी आंगनबाड़ी पर चर्चा हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। फिलहाल इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।